अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। So you have 4 options of each MCQ and you have to choose the correct one. And the first MCQ is, in computer terminology, information means A. any data, B. raw data, C. processed data and D. large data. तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक डाटा जो कि प्रोसेस करके हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, so that is called information. Clear? So that means हम कह सकते हैं कि information का मतलब क्या है? Process data. Clear? So the C option is correct. And the second MCQ, which is the most suitable means of reliable continuous communication between an orbiting satellite and Earth? Satellite और Earth के दरमियान एक continuous communication का suitable means कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं A. माइक्रोवेव्स, B. रेडियो वेव्स एंड C. साउंड वेव्स एंड D. एनी लाइट वेव्स। जो कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन का जो मीन है दैट इज रेडियो वेव्स के रेडियो वेव्स जो है उसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्लियर? B इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड MCQ, the basic operations performed by a computer are A. arithmetic operations, B. non-arithmetic operations, C. logical operations and D. both A and C. एक कंप्यूटर जो है वो बेसिक ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म करता है? दैट इज लॉजिकल ऑपरेशंस। ओके, लॉजिकल ऑपरेशंस हमने डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 16 में। आई होप ये आपको सब क्लियर होगा कि लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं और किस तरह से वो वर्क करते हैं। एंड द फोर्थ MCQ, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज A. मॉनिटर, B. मेमोरी, C. CPU एंड D. कंट्रोल यूनिट। तो एक कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है? दैट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। क्लियर? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसके अंदर एक छोटी सी चिप भी मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, और ये बेसिकली वो यूनिट होता है जो कि हर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। क्लियर? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। एंड द फिफ्थ MCQ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग? A. अरेंजिंग, B. मैनिपुलेटिंग, C. कैलकुलेटिंग एंड D. गैदरिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि जो प्रोसेसिंग नहीं करता? D. गैदरिंग। गैदरिंग जो है उसमें प्रोसेसिंग नहीं होती। क्लियर? ऑप्शन D इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट MCQ। MCQ number 6, from which of the following we can get information almost about everything? A. book, B. teacher, C. computer and D. internet. इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जिससे हम हर तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? अगर हम बात करें कि ऑप्शन ए बुक, बुक जो है ये एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन इसमें होती है। आप एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन तो आप यहां से ले सकते हैं लेकिन आप हर तरह की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। एंड बी टीचर, तो एक टीचर भी जो है उसमें भी एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, उससे भी आप हर तरह की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर ऑप्शन डी दैट इज इंटरनेट, इंटरनेट पर आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर? ऑप्शन डी इज करेक्ट विच इज इंटरनेट। एंड द लास्ट MCQ, what does the term email stands for? A. emergency mail, B. electronic mail and C. extra mail and D. external mail. email basically stands for इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल क्यों कहते हैं? बिकॉज
इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके ये मेल की जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रीड करते हैं, दैट इज ईमेल। क्लियर? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्लियर? सो आई होप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।